how I used to study 12 hours in a day when I was preparing for CA exams. कई बार तो ऐसा भी होता था कि मैं 15 घंटे पढ़ लेती थी एक दिन में when I was preparing for CA final. How is it even possible? पॉसिबल है, बिल्कुल है. बहुत सारे लोग 12 से 15 घंटे पढ़ते हैं when they are preparing for CA final. So, if you want to know my schedule and strategies, watch this video till the very end. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. पहले तो बात करते हैं, is this even possible? Yes, it is very much possible to study 12 to 15 hours in a day when you are preparing for CA final exam or any other exam बिकॉज आपके मन में वो डिटर्मिनेशन होती है कि हाँ आपको क्लियर करना है और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, तभी वो क्लियर हो पाएंगे. नंबर 2 कि आपको अपने माइंडसेट में, माइंड फ्रेम में ये बिठाना है कि यही 5-6 महीने हैं, हमें इसमें अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा, या जो भी आपका अटेम्प्ट है उसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा. अपने मन में बिठा के रखो कि इस 5-6 महीने में मैं अपना 100% या 200% दूंगी, सो दैट आपको दोबारा ये सेम मेहनत ना करनी पड़े. मैंने बस अपने मन में यही बिठाया था कि मुझे बुक्स से दोबारा नहीं पढ़ना है, मुझे दोबारा इस बुक्स की शक्ल नहीं देखनी है. सो आई स्टडी माई हार्ट आउट इन दिस अटेम्प्ट ओनली. आई गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट ओनली. ट्रस्ट मी, व्हेन यू डिसाइड दिस फॉर योरसेल्फ, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाएगी बिकॉज आपको पता है कि हाँ आपका एंड गोल ये है, आपको दोबारा ये नहीं करना है. इसीलिए आप और अच्छे से अपना और 100% देकर पढ़ाई करो. नंबर 3 आपको क्या करना है कि आपको अपना शेड्यूल बना लेना है. शेड्यूल कैसे बनाना है? आपको 14 आवर्स का शेड्यूल बनाना है हर रोज का, सो दैट आपका 1-2 घंटा भी वेस्ट हो जाए. मतलब आपको 1-2 घंटा बफर लेके शेड्यूल बनाना है कि आपकी कम से कम 12 घंटे तो पढ़ाई हो पाए. कुछ शेड्यूल ऐसे बनाना है कि आपको 7 घंटे देने हैं, 6 से 7 घंटे देने हैं आपके सोने के, 2 से 3 घंटे आपको खाना खाने, जो आपको मिसलिनियस काम, अपने फ्रेश होना, नहाना धोना, सब कुछ उसमें कवर करना है. एंड 10 से 15 मिनट आपको अपने लिए ब्रेक के लिए रखना है, जिसमें आप अपने आप के साथ ही टाइम स्पेंड करोगे. एक सोचोगे कि मैंने आज क्या क्या किया पूरे दिन में, कल का मेरा शेड्यूल ये होने वाला है, गाने सुनोगे, वॉट एवर यू लाइक, यू हैव टू डू दैट. नंबर 4 आपको क्या करना है? गेट रिड ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शन. मैंने 9 महीने के लिए अपना फोन पूरा बिल्कुल बंद कर दिया था. आई वॉजंट इवन यूजिंग व्हाट्सएप ऑन माई फोन. बिल्कुल सब स्विच ऑफ करके रख दिया था. आई वॉज नॉट इन टच विद एनी ऑफ माई फ्रेंड. जस्ट एक दोस्त थी जिससे बात होती थी, जिससे मैं अपनी शेयर करती थी कि मैंने इतना पढ़ लिया है, तूने कितना पढ़ा है, तेरी कैसे पढ़ाई हो रही है. वो भी रोज नहीं होती थी. ऑन वीकली बेसिस आई यूज टू कॉल हर फॉर 15-20 मिनट एंड देन हम डिस्कस करते थे कि हाँ हमने ये वाला सिलेबस कर लिया, ये वाला सब्जेक्ट हो गया, अब इसके बाद ये करना है. बहुत ज्यादा लोग मत रखो, जितने ज्यादा लोग रखोगे उतनी वो कंफ्यूजन देगी कि हाँ मेरा तो नहीं हुआ, भाई तेरा हो गया, भाई मेरा तो हुआ नहीं है. ये सब कोई काम नहीं आने वाला. दिस विल ओनली डीमोटिवेट यू कि उसने इतना कर लिया, मेरे से इतना हुआ नहीं है. कई बार सामने वाला पर्सन आपको झूठ भी बोल सकते कि मेरा तो नहीं हुआ है, बट उनकी सारी तैयारी हो सकेगी. आप सोचोगे कि चलो उसका भी नहीं हुआ है तो मेरा भी नहीं हुआ, इट्स फाइन. तो ये सब चीजें इग्नोर करनी है आपको. गेट रिड ऑफ ऑल द पॉसिबल डिस्ट्रैक्शंस इन योर माइंड, इन योर स्पेस व्हेन यू आर स्टडिंग. ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स लाइक वंडर. नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है? यूज अ स्टॉप वॉच वाइल स्टडिंग. जब आप स्टॉप वॉच यूज करते हो ना तो आपको पता लगता है कि हाँ मैंने इतने घंटे पढ़ लिए. 4-4 घंटे का आपको टाइमर लगा के पढ़ना है कि 4 घंटा पढ़ लिया, फिर मेरा 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर मैं इस ब्रेक में ये करूंगा, इस ब्रेक में मुझे खाना खाना है, वॉट एवर इट इज. तो आपको ऐसे अपना टाइमर लगा के पढ़ना है. नेक्स्ट इज कि आपको और क्या करना है जिससे आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे. आपको एक दिन पहले अच्छी स्लीप लेनी है, पूरी स्लीप लेनी है, सो दैट आपको नेक्स्ट डे पता है कि मुझे अच्छे से काम करना है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है. नाउ कमिंग टू मेरा शेड्यूल क्या था. देखो, कुछ लोग होते हैं नाइट पर्सन, कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग पर्सन. मैं नाइट में अच्छे से पढ़ाई कर पाती थी क्योंकि उस टाइम सब सो रहे होते थे, तो मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी. फोन तो मेरा बंद था, मेरे घर में सब सो रहे हैं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करने वाला है. तो मैं रेगुलर 9 घंटे रात को बैठ जाती थी पढ़ने, फिर सो जाती थी, सुबह 6 बजे सोती थी एंड 12-1 बजे उठती थी. उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होके मैं दोबारा पढ़ने बैठ जाती थी. दिस इज व्हाट आई यूज टू फॉलो. एंड कुछ लोग मॉर्निंग में पढ़ने को बोलते हैं, बट आपको देखना है कि हाँ मैं इस टाइम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ. कुछ लोग बोलते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें पढ़ाई करो. ऐसा कुछ नहीं है. जब आपको कंफर्टेबल लगे आपको उसी टाइम पढ़ाई करनी चाहिए. जब आपको लगे कि योर बॉडी इज मोस्ट प्रोडक्टिव, योर माइंड इज मोस्ट प्रोडक्टिव ड्यूरिंग मॉर्निंग और ड्यूरिंग नाइट, यू हैव टू pick that for yourself and you will have to study in those hours.
जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना और जब आपको नींद आने लग रही होगी तो आप ट्राई टू डू अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी हो सो दैट आपकी नींद भाग जाए. कॉफी विल बी योर बेस्ट फ्रेंड हेयर बिकॉज कॉफी से सबको पता है नींद दूर भागती है. नेक्स्ट इज मैं और क्या करती थी, स्टॉप वॉच वाला मैंने आपको बता दिया, अलार्म क्लॉक वाला मैं सेट करके सोती थी. मैं 6 घंटे सोती थी एंड उसके बाद मैं पढ़ाई करती थी सारा टाइम. किसी से बात नहीं होती थी, एक दोस्त से बात होती थी, वो भी ऑन वीकेंड्स. दैट इज इट. ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी सब कुछ कट ऑफ कर दिया था. तो मैं क्या करती थी, 10-15 दिन या जब मेरा एक सब्जेक्ट खत्म हो गया तो मैं एक दिन का ब्रेक लेती थी. उस एक दिन के ब्रेक में चाहे आप मूवी देखो, चाहे आप घूमने जाओ, कुछ भी करो, बट वो एक दिन का डिजर्व ब्रेक होना चाहिए आपके लिए. ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन कुछ नहीं पढ़ा और अब अगले दिन का ब्रेक ले रहे हो. 10 दिन अच्छे से पढ़ाई करो, एक सब्जेक्ट खत्म करो, एक रिविजन खत्म करो एंड देन यू डिजर्व अ ब्रेक ऑफ 1 डे. इसके साथ साथ आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहो साथ साथ, चाहे हाफ एन आवर क्यों ना करो. एक वॉक करने चले जाओ 15 मिनट की सुबह, 15 मिनट की शाम को, वेन एवर यू फील मोस्ट कन्वीनियंट, सो दैट आपका ना ब्रेन सेन रहे, आपकी मेंटल हेल्थ पीस में रहे. कई बार मैंने सुना है कि लोगों को पढ़ पढ़ के डिप्रेशन आ जाता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं. तो ये सब चीजों से हमें, ये सब नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है बिकॉज हमें पता है हमारा एंड गोल है सीए बनना. और सीए बनने के लिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है. देयर विल बी डेज कि यू फील लाइक कि आपको कुछ नहीं करना है. यू फील लाइक आई डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे से बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है मुझे ये सब्जेक्ट, क्या मैं 15 दिन से रोज पढ़ रहा हूँ फिर भी अभी तक ये नहीं हुआ. देयर विल बी सर्टेन डेज, बट ये वाले डेज अगर आप नहीं देखोगे ना तो वो आपको जो एंड एफर्ट है आपका, जो पास रिजल्ट है, वो आपको वर्थ इट कैसे लगेगा. आपके टेड टॉक में क्या होगा बताने के लिए जब आपके पास ये डेज नहीं आएंगे. और कुछ ऐसे डेज भी होंगे जब आप अपना सारा खत्म कर दोगे, जो आपने प्लान करा है, जो आपने प्लानर बनाया उसके अकॉर्डिंग आपका स्केड्यूल जाएगा. तो बोथ रोलर कोस्टर राइड है ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ये वाला फेज. तो you will have to embrace this phase so that you can get the past results for yourself. I hope this video has helped you. If you like this video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.